काफ़ी सारे प्रोटेस्ट की हैं। इस प्रोटेस्ट में अब तक आप लोगों पे कितनी एफआईआर हुई है और कितने जुल्म हुए मुमरा पुलिस की तरफ से? देखिए, हमारे ऊपर जो ऑफिशियल एफआईआर अभी तक हुई है, तो ऑन रिकॉर्ड हमको आया है, वो एक पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट था, वो एक पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट है और एक ज्ञान वापी का प्रोटेस्ट है। बाकी जितने भी अभी तक हमको इस सुनाई में आया है कि हमारे ऊपर एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कॉपी या कुछ हमको अभी तक आया नहीं। तो फिलहाल अभी ऑन रिकॉर्ड देखा जाएगा तो 2 एफआईआर हुई है, और ऑफ रिकॉर्ड देखा जाएगा तो हर प्रोटेस्ट, इवन यहाँ तक हमने ये ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट जो हुआ था, जो आम जनता ने किया था, और ये यहाँ तक हम सुने कि जो रैली निकली थी 15 अगस्त को, उसके ऊपर भी एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है। और जो अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, रामगिरी महाराज ने जो किया था, जो उसमें इतने सारी मुमरा की जनता आवाम ने आई थी, तो उस पर भी हमको ब्लेम किया जा रहा है कि वो उसमें हमारा हक था। और सबसे पहली बात तो मैं आपके न्यूज़ चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इनको ये समझना चाहिए कि हम कोई संगठन नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये संगठन वर्ड लगाना हमारे पीछे छोड़ दे। अगर आपको इंक्वायरी करना है तो आप दिल्ली जाओ, वहाँ पे हमारा रजिस्टर नंबर है, वहाँ पे हम बाकायदा जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वैसे हम भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाती, हम वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आप उनको प्योर सेकुलर भी बोल सकते हैं। हम हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाते, हम कोई मजहब देख के या किसी का रिलीजियस धर्म देख के आवाज़ नहीं उठाते, हम हर एक के ऊपर आवाज़ उठाते। और जहाँ पे भी जुल्म होएगा, SDPI सबसे पहले खड़ी रहेगी, पहली सब में खड़ी रहेगी और उसको इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएगी। और हम दूसरी ये चीज़ बोलेंगे, जो एफआईआर हो रही है, आप देखेंगे एफआईआर होती है लेकिन अरेस्ट नहीं होता। ये आपका सवाल था, ये बहुत सही सवाल है कि एफआईआर होती है लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं होता? क्यों कानून व्यवस्था उनको अरेस्ट क्यों नहीं करती? 2022 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करता है, जो हेट स्पीच देता है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा स्टेट को, इंडिया अपना स्टेट को, नेशनल को, यहाँ तक कि MPs MLAs को सबको ऑर्डर दिया हुआ है, पुलिस को भी ऑर्डर दिया हुआ है कि उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पालन नहीं कर रहे, ये हमारी गलती है। अगर पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, 2 बम्बू पीछे मारे ना पिछवाड़े पे, तो किसी की हिम्मत नहीं करेगी इसके हेड स्पीच देने की। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाएगा ये खामोश है। आप देखेंगे रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी किया, लेकिन CM हमारे बाजू में, उनके बाजू में उनको खड़ा कर रहा है और बोल रहा है कि हम आपका साथ देंगे। ये कहाँ जा रहे हैं हम ये देश में रहते हैं जो कुर्बानी से हमको हासिल हुआ। अगर ऐसा रहेगा, जहाँ कुर्बानी की देने की बात आएगी तो SDPI आपको सबसे पहले मिलेगी और हम इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। इसके लिए हम आपके न्यूज़ चैनल से एक आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि ये इलेक्शन में आप लोग सिलेक्ट करके आप लोग वहाँ भेज रहे हो। अभी वफ़ का बिल आया है, क्या आ रहा है? मेल स्कैन करो। अरे भाई, मेल में अगर ज़्यादा ऑप्शन आएगा, ज़्यादा किसी का पॉजिटिव चीज़ आएगा तो हम बिल रद्द करने के लिए सोचेंगे। तो क्या हम इसके लिए आपको वोट दे रहे हैं? आप वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? हम आपको वहाँ भेज रहे तो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ पे AC की हवा खाने नहीं भेज रहे। तो हम आपको यही बोलेंगे, आप आवाम ने आपको जीता के लाई तो आप हमारी आवाज़ उठाओ, और नई आवाज़ उठा सकते तो प्लीज़ रिज़ाइन दो, किसी और को आने दो, ताकि वो आप लोग की आवाज़ बने और आप लोग को इंसाफ दिलाए। थैंक यू। सईद भाई, इस देश में देखा गया है कि अगर दूसरे धर्म के लोगों पे अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो गिरफ्तारी नहीं होती है। वही अगर मुस्लिम धर्म अगर आह भी करता है तो ये लोग ढूंढ के एफआईआर करते हैं और गिरफ्तार करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस देश में 2 कानून चल रहा है? नहीं, ये देश में तो एक ही कानून है और वो है बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून। लेकिन जो सत्ताधारी में बैठे हैं, जो मनुवाद की मानसिकता रखते हैं, उस वजह से ये लोग एक अपना हरदर्मी चला रहे हैं, क्योंकि ये मनुवाद बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है और ये मनुवाद को ही विचारधारा को लाना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है, वो एक 2-4% लोग हैं, लेकिन इस देश में 95% बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI मुसलसल कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती है कि एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा। सेक्युलर पार्टियों को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप इन सभी चीज़ों को? सेकुलर पार्टी देखी जाएगी तो वो नाम के लिए ही सेकुलर पार्टी है, एक्चुअली वो सेकुलर पार्टी नहीं है। वो एक तरीके का एक सॉफ्ट हिंदुत्व बता रही है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, SC हो, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हो, ये जितने लोगों को ये खाली बता रही है। लेकिन एक्चुअल ये भी एक मनुवाद की मानसिकता ही रखती है, क्योंकि ये सेकुलर जितने भी है वो सेकुलर है ही नहीं। एक्चुअल सेकुलर देखा जाएगा तो एक प्रॉपर तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन ख़त्म, रिजल्ट आने के बाद में 4 जून के बाद में आप देख रहे होंगे कि मुसलसल मुसलमानों के ऊपर और दलित के ऊपर अटैक हुए जा रहा है। कभी गाय के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे,
हर तरीके का, कभी कपड़े पहनने के नाम पे एक जो अपना फंडामेंटल राइट्स है उस तरीके से वो अपना ये हिंदुत्व जो ताकत है ये अपना इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रही है। और एक बात ऐसी है कि ये जो सेकुलर पार्टी है ये लोगों को एक्चुअल खड़ा होना चाहिए। ये आज अपने भाषण के अंदर माइनॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, इनको शर्म आती है मुसलमान कहने भी के लिए। आज वो चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा विरोधी पक्ष नेता कहते हैं, लेकिन आज भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के हित के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस ऐसे बीच के अंदर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुमरा शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है। आप लोग उनका समर्थन कीजिए और आने वाले इलेक्शन में उनका साथ दीजिए कि वो आप लोगों का विकास कर सके, इंसाफ दिला सके। दाऊद भाई, आज मुमरा में प्रोटेस्ट रखा गया था, क्या प्रोटेस्ट था, क्या पूरी जानकारी दोगे? देखिए, प्रोटेस्ट रखने का मकसद जो है, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में 78 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज 14-15 सालों में हो रहा है। जो गंदी राजनीति चलाई जा रही है, खास तौर से एक मुसलमानों के पीछे इन लोगों ने जो छोड़े हैं इस तरह से कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कभी कोई साधु अपने उनकी तरफ से कोई बिट करता है, कभी कोई एमएलए इस तरह से करता है। मुझे तो शर्म आ रही है कि एक एमएलए की पद पर रह करके वो आदमी इस तरह के गुंडे जैसी बात करता है। उसको उस जगह पर रहने का हक ही नहीं है कि वो सत्ता में रह करके इस तरह की बात करे, गुंडागर्दी। तो ये तो पार्टी के ऊपर लानत है जो उसको अभी तक रखा हुआ। और दूसरा, एक जो साधु कहलाता है अपने आप को, उसमें खैर 2 क्लास पढ़ी होती तो ये दोनों ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है। आज उसको अगर पूछा जाए अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, वो हमारे धर्म के बारे में जानकारी लोगों को दे रहा है। ये सरासर झूठ और वो कहानी बना करके चलाई जा रही है। आप उनसे पूछिए अपने धर्म के बारे में, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पढ़ा ही नहीं है ना। वो हमारे धर्म के बारे में क्यों जानकारी ले रहे हैं? उनको क्या ज़रूरत पड़ी हमारे धर्म से? वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बताए ना। ये सब जो चीज़ें की जा रही है, गंदा माहौल बनाया जा रहा है ताकि मुल्क के अंदर आपस में लड़ाई हो और इलेक्शन ना हो, इस तरह से यहाँ पर प्रोपगेंडा बनाया जा रहा है। दाऊद भाई, कई सारी एफआईआर दर्ज हो गई। नीतीश आने का ये पहला हेड स्पीच नहीं है, इससे पहले भी नीतीश ने कई हेड स्पीच दे चुके हैं। और गुस्ताखी रसूल का भी ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं। एफआईआर दर्ज हो जाती है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो आखिर क्या वजह है जो गिरफ्तारी नहीं होती? हिंदुस्तान में जो है ना, संविधान जो हमारे बाबा साहब ने बनाया है, ये लोकतंत्र से चलता है, संविधान से हिंदुस्तान चलता है, ना कि किसी मजहब से, ना किसी लीडर से। अगर कोई भी है वो सब एक बराबर है, चाहे वो एमएलए हो, सीएम हो, पीएम हो, संविधान सबको एक बराबर का हक देता है। तो ये चीज़ हमारे वहाँ दोगलापना किया जा रहा है कि हमारे गुरुजी को, हमारे उलमाओं को एक छोटी सी बाइट करने पर उन्हें उठाया जा रहा है। और ये आदमी मलून, जिसने हमारे नबी की शान में इतनी गुस्ताखी की और इसके ऊपर 26 से ज़्यादा एफआईआर हुए, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए और उसको अभी तक के कुछ नहीं किया गया। क्या वजह है? वजह यही है कि जो हुकूमत में बैठे हैं वो उन्हीं के सब है, उन्हीं की वो कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं। एजीपीआई ने जो पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोटेस्ट रखा है, इससे क्या संदेश देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार को? हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो, माहौल खराब हो। इसलिए हम कानून से और लोग से चाहते हैं कि ऐसे मुजरिमों को, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको खुला न छोड़ा जाए, बल्कि सलाखों के पीछे रखा जाए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये आज प्रोटेस्ट हो रहा है, कल कुछ और होगा। इसलिए हम इसको खराब नहीं करना चाहते माहौल। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर नांदेड़ या हिंगोली में कई 2 युवक प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी भी अब तक कोई सुनवाई नहीं है, मरे तो मर जाए। क्या आपको क्या लगता है, कानून की हम दुहाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन कुछ ना कुछ कील निकाल के अब एफआईआर दर्ज होगी या कुछ ना कुछ कहा जाएगा, मैसेज आएगा? आपको क्या लगता है, ये कानून साथ देगा हमारा? हमारे नबी के नाम पे हम और हमारी जान, हमारा सब कुछ कुर्बान। अगर वो 2 है ना तो 2 लाख भी जाएंगे, हमको उसके लिए गवारा है। लेकिन नबी की शान हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। हम ये चीज़ गवारा नहीं करते, ये प्रशासन को मालूम है, हुकूमत को मालूम है। उसके बावजूद भी ये थोड़े थोड़े दिनों में एक टिप्पणियाँ करते रहते हैं ये लोग। मैं शायरी के साथ अपना खत्म करता हूँ। हाँ बोलिए, माइक हाथ में लीजिए। कौलो किरदार को एक रंग बना देते हैं, हम जो हैं वही करके दिखा देते हैं, जो कहते हैं वही करके दिखा देते हैं। बुज़दिल हम नहीं वो हैं जो पीछे से वार करते हैं, हम वो हैं जो शेर को भी जगा के शिकार करते हैं। जय हिंद। क्या बात है।